तो आज हम लोग सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीडीई का क्या रोल होता है, वो क्या काम करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, उनकी सैलरी पैकेज क्या होती है। हाँ, अगर आप भी चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आईटी फील्ड में जॉब करना, प्रोफेशनली चीज़ों को मैनेज करना। हाँ, बहुत लोगों का ड्रीम होता है जॉब की, अच्छे से ऑफिस टाइम 9 to 5 जॉब करें। हाँ, तो उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री एक वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री हो सकती है, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका फील्ड, इसका यह इंडस्ट्री बूम पे जाने वाली है, क्योंकि एवरीथिंग विल बी डिजिटलाइज्ड। सो आप अगर चाहें तो इसमें अपना करियर बना सकते हैं। हाँ, तो टुडे वी विल नो व्हाट इज़ द रोल ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बीडीई इन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो एक बीडीई प्रोफाइल जो होता है, यह सेल्स में, देखो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक क्या है, एक इंडस्ट्री है, तो इसमें क्या होता है, अगर सेल्स का काम हो रहा है तो कुछ ना कुछ इधर प्रोडक्ट या सर्विस को सेल किया जा रहा होगा, तभी जो पर्सन सेल कर रहा है उसको हम लोग सेल्स पर्सन बोलेंगे। तो यहाँ पे सर्विस को सेल की जाती है। तो डिजिटल मार्केटिंग में देखो, डिजिटल मार्केटिंग भी एक तरह का क्या है, मार्केटिंग ही है। तो यहाँ पे डिजिटलाइज्ड चीज़ों को डिजिटल टूल की मदद से सेल की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। इसलिए इस इंडस्ट्री को हम लोग डिजिटल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानेंगे कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव क्या सेल करता है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होगा ये कि आखिर वो सेल क्या करता है। तो जो भी होता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट या सर्विस होता है, इसमें जनरली सेल किया जाता है, जैसे कि तो हट ब्रो, इसमें जो बंदा सेल करता है वो आपका सपोज एक हो गया डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये होगा। ठीक है, अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है, सपोज, हाँ, कोई पर्सन ए है जो कुछ सेल कर रहा है, सपोज मान लो, तो इसमें वेबसाइट, ऐप, ठीक है, सोशल मीडिया, ठीक है, रिव्यू, टेस्टिमोनियल, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि अगर आप भी गए गूगल के पास या फेसबुक पे, तो कुछ क्या क्या देखते हैं, यहाँ भी एक वीडियो डाल सकते हैं, ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब एक तरीके का डिजिटल प्रोडक्ट है। आप कहीं पे जा कर के कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो या तो आपको वहाँ पे वीडियो के फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन आ रही है, या ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी साइट पे पढ़ रहे हैं, किसी वेबसाइट पे पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पे उस वेबसाइट पे, उस पेज पे जो भी कंटेंट लिखा गया है या इमेज को जो पब्लिश किया गया है, तो देखो, जो वेबसाइट होती है वो कंटेंट यानी जो भी इंफॉर्मेशन होता है और इमेज का कॉम्बिनेशन होता है। कई केस में वहाँ वीडियो भी रखी जाती है। ठीक है, तो वेबसाइट भी एक तरीके का डिजिटल प्रोडक्ट हुआ। ऐसे ही ऐप, लाइक आप चीज़ों को, जैसे फ़ोनपे है, पेटीएम है, गूगल पे है, या आप कोई गेम खेल रहे हैं, या कोई प्रोडक्ट जैसे ब्लिंकिट है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, तो ये सब जो ऐप है, या मीशो है, तो ये सब जो ऐप बन रहे हैं, चाहे आप कोई वहाँ से प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं साइज़ वाइज, कैटेगरी वाइज, कलर वाइज, प्राइस रेंज वाइज, तो जो चीज़ों को आप बाई कर रहे हैं, कैटेगराइज करके उनको सेलेक्ट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, और वहाँ से उसको बाई करके पेमेंट कर रहे हैं, फिर अपने एड्रेस पे उसको डिलीवर करवा रहे हैं, एड्रेस पे रिसीव कर रहे हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है, आप घर बैठे एक मोबाइल की सहायता से या लैपटॉप की सहायता से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बाई कर पा रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो जा रही है, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू ही हो रही है। तो ये हो गया ऐप का पार्ट। ठीक है, तो ऐप का वो सेल करता है कौन, हम जो बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटर बीडीई की, तो वो ऐप बनवाने के लिए किसी किसी जिसको, जो बिजनेसमैन है जिसको ये सब ऐप बनवाना हो, तो उसको ये सब अप्रोच करते हैं कि हाँ भाई, आप हमसे
ऐप बनवाओ, हमारा पास स्पेशलिस्ट टीम है जो इस तरीके का ऐप बना देगी, हम इतना एक्स अमाउंट चार्ज करेंगे और आपको हम ऐप बना के देंगे। सिमिलरली वेबसाइट के केस में भी होता है। अगर कोई चाहता है कि हाँ हमारे पास एक वेबसाइट हो जहाँ भर भर के ट्रैफिक आए, तो वेबसाइट बनवाने के लिए ये दोनों एक सर्विस है, चाहे ऐप हो वेबसाइट, एक तरीके का सर्विस है। तो डिजिटल मार्केटर एग्जीक्यूटिव यानी BDE वो क्या करता है, सर्विस को सेल कर रहा है। ऐसे ही सोशल मीडिया तो लाइक अगर देखा जाए कि फेसबुक पे जाइएगा, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, तो ये सब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। पिंटरेस्ट है, क्वेरा है, तो ये सब सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। अगर इस पे कोई इंगेजिंग कंटेंट है, लाइक अगर जब कभी कभी आप फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो या इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हो, तो आपके स्क्रॉल करते टाइम, स्क्रॉल मतलब जब आप ऊपर नीचे चीज़ों को देखते हैं, वीडियो को या कोई इन्फॉर्मेशन इमेज को, तो वहाँ पे जो कंटेंट हो ज़्यादा इंगेजिंग हो, अगर स्क्रॉल करते टाइम किसी यूज़र को वहाँ दिख जाए, तो बिना कंप्लीटली रीड किए या जाकर उस प्रोफाइल पे विजिट करे कि इस टाइप के कंटेंट को मैं और पढूं और ज़्यादा इंगेजमेंट करे, तो ये सब सोशल मीडिया एक्टिविटी है। तो वहाँ से अगर आपके पेज के कंटेंट के थ्रू अगर आप तक कोई रीच कर रहा है, या आप किसी क्लाइंट के बिजनेस को सोशल मीडिया करवाने के लिए अप्रोच कर रहा है, तो यह एक BDE का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सोशल मीडिया सर्विस को भी सेल करना। ठीक है। ऐसे रिव्यू, अगर मान लो किसी का सपोज डेंटल क्लिनिक का कोई बिजनेस है, ठीक है, एक डॉक्टर का बिजनेस है डेंटल क्लिनिक का, तो वहाँ पे हमारा BDE यानी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वो डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर को अप्रोच करेगा कि सर आप हमसे हमारा सर्विस लो, हम आपको सोशल मीडिया करेंगे। तो सोशल मीडिया पे क्या करेगा, उसका एक पेज बनाएगा डेंटल क्लिनिक का। सपोज मान लो को वो एक इंडिया के किसी सिटी में, मान लो कि सिवान डिस्ट्रिक्ट है एक, ठीक है, इंडिया के बिहार स्टेट के एक डिस्ट्रिक्ट सिवान है, तो वहाँ पर अगर कोई सी डेंटल का क्लिनिक है, तो वहाँ पर उसको अप्रोच करेगा कि हम आपको उस सिटी के पेशेंट को ला कर देंगे। कैसे देंगे, सोशल मीडिया के थ्रू, आपका सोशल मीडिया करेंगे कि अगर कोई उस एरिया में आपका फेसबुक स्क्रॉल कर रहा है या इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहा है, तो वहाँ आपका चीज़ें दिखे, विजिबल हो, अट्रैक्टिव हो, तो वहाँ से कोई कॉल कर सकता है, डायरेक्शन देख सकता है कि हाँ इनका क्लिनिक कहाँ पे है, आपने पास्ट में जिन जिन पेशेंट के साथ काम किया उसका आउटपुट कैसा आया, उसका रिव्यू हम दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से हम उनका सोशल मीडिया चीज़ों को मैनेज करेंगे। टेस्टिमोनियल, अगर किसी ने पास्ट में किसी पेशेंट का, उसने डेंटिस्ट का काम किया हो, दांतों की सफाई वफाई करके अच्छे से अगर ट्रीटमेंट किया हो, वो सेटिस्फाइड हो के उससे हम टेस्टिमोनियल बनवा लेंगे कि हाँ भाई, ताकि पास्ट में कोई और अगर पेशेंट आता है तो वो कन्वर्ट हो, ट्रस्ट बिल्ड होगी टेस्टिमोनियल के थ्रू। या उससे हम वीडियो बनवा सकते हैं, तो या ब्लॉग लिख करके हम उस कस्टमर का रिव्यू डाल सकते हैं कि हाँ भाई हमारे पास्ट में इन कस्टमर्स के साथ काम किया है, तो हम मतलब ऑथराइज्ड हैं या हम उस लेवल पे हैं कि हम आपको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मैनेज करके एक सर्विस है जो किसी बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो हम उनको अप्रोच करेंगे। तो इन सब एक सर्विस है डिजिटल मार्केटिंग में। इन सर्विस को सेल करता है कौन, एक BDE इन सर्विस को सेल करता है। ठीक है। अब देखते हैं, देखो यहाँ का डिफिनेशन क्या है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव इन द डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन ड्राइविंग रेवेन्यू। देखो किसी भी बिजनेस में रेवेन्यू कहाँ से आएगी, जब तक उसको प्रोडक्ट या सर्विस की सेल होगी तभी आएगी। तो BDE का काम ही होता है सर्विस को सेल करना। ठीक है। तो बाय एक्वायरिंग न्यू क्लाइंट्स, नए नए क्लाइंट्स के साथ मर्ज करके हमारी सर्विस को सेल करेगा, तो यहाँ से हमारी रेवेन्यू ग्रोथ होगा। ठीक है। रिटेनिंग एग्जिस्टिंग क्लाइंट, साथ में अगर किसी मान लो क्लाइंट को सोशल मीडिया के लिए एक्वायर किया है तो लंबे समय तक चले, इसके लिए हम टाइम टू टाइम सोशल मीडिया पोस्ट करेंगे। अगर वेबसाइट पे है तो टाइम टू टाइम ब्लॉग पोस्ट करेंगे, ताकि कंटेंट पोस्ट होता रहे, तो जो भी हमारे पास के क्लाइंट हो इंगेज्ड रहें, टाइम टू टाइम हमें पेमेंट करते रहें। ठीक है। एंड एक्सपेंडिंग मार्केट रिसर्च, और अगर डेंटल क्लिनिक की बात करें तो उसके मार्केट में और क्या क्या चीज़ें हो रही है, पेशेंट को हम क्या क्या और गाइडेंस दे सकते हैं जिससे उनकी दांतों को लंबे समय तक हेल्दी रख सके या कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो इंगेजिंग रखने के लिए कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बढ़ता रहे, हमें टाइम टू टाइम वो पेमेंट करता रहे, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक BDE की होती है। ठीक है। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिवॉल्व अराउंड आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, न्यूट्रिंग लीड्स एंड क्लोजिंग द डील्स। ठीक है।
हमने देखा अभी तक के वीडियो में BDE का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो क्या सेल करता है, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव आखिर करता क्या, ठीक है। अब हम बात करेंगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ BDE इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये मैंने ओवरव्यू दिखा दिया अभी तक आपको। अगर देखें तो यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि 7 पॉइंट्स है टोटल। फर्स्ट है लीड जनरेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग। देखो BDE में कई सारे पॉइंट होते हैं, कुछ होते हैं वो भी BDE बोलते हैं जो लीड को निकालते हैं कि हमें आखिर किन तक पहुंचना है, कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं। तो भी एक सेल्स का ही बात है, नहीं होता। जैसे अगर आप देख रहे हो कि कुछ लोग होते हैं कि इंटरेस्टेड लोगों तक पहुंचते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो इंटरेस्टेड हैं उन तक उनसे सीनियर बंदा पहुंचता है ताकि उसको कन्वर्ट करें, ठीक है। तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल क्लाइंट्स थ्रू मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च के थ्रू पोटेंशियल क्लाइंट को, मतलब जिनको नीड है उन तक पहुंचेंगे। नेटवर्किंग एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, और उनसे नेटवर्क बनाएगा, चाहे लिंक्डइन के थ्रू, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, चाहे मेल के थ्रू, जैसे बनाना है वो उनसे कनेक्शन बनाएगा, इंगेज करेगा। सेकेंड अगर पॉइंट देखते हैं, यूज कोल्ड कॉलिंग, ईमेल कैंपेन एंड आउटरीच कनेक्ट विद प्रोस्पेक्ट। उनसे कनेक्शन बनाएगा, उनसे सोचेगा कैसे हम बातचीत करें, चाहे मेल के थ्रू करें, चाहे कॉल के थ्रू करें, चाहे फेसबुक चैट के थ्रू करें, चाहे लिंक्डइन के थ्रू करें, जैसे भी करें कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद की अगर पॉइंट की बात करें तो ये है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देन इसमें है कि बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट। अगर कोई क्लाइंट क्लोज हो चुका है तो हम अपने टीम के साथ उन चीज़ों को देखेंगे क्या, अगर हम उसको सोशल मीडिया का, वेबसाइट का, जो भी हम चीज़ों को उसको सेल किए हैं तो उसको चीज़ें आउटपुट भी तो मिल रही है। ये नहीं कि हाँ बस वन टाइम सेल करके बैठ गए, नहीं। उसको रिलेशन हमारा बिल्ड कैसे होगा, अगर हम उसको बोले हैं कि हम तुम्हें मंथ में इतना क्लाइंट ला के देंगे, डेंटिस्ट को बोले हैं कि हम तुम्हारे एरिए से पर मंथ 10 न्यू बिजनेस ला के देंगे, पेशेंट ला के देंगे, तो कैसे होगा। हम फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उसके पोस्ट डालें या इंस्टाग्राम पे रील्स डालें उसके बिजनेस के रिगार्डिंग, ताकि अगर कोई डेंटिस्ट देखे, डेंटल पेशेंट देखे तो वहाँ से इंगेज हो, उसको आउटरीच करे, वहाँ तक जाए शॉप तक, तब तो वो कन्वर्ट होगा ना, तब तो क्लाइंट को बिजनेस मिलेगा, तब तो हमें लंबे समय तक हमारे साथ काम करेगा। तो क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने का भी काम एक BDE का होता है, ठीक है। Act and primary point of contact for clients, addressing queries and resolving concern remotely, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो पिचिंग एंड प्रेजेंटेशंस, इसमें क्या है, डेवलप एंड डिलीवर कंपेलिंग प्रपोजल्स, प्रेजेंटेशन एंड सेल्स पिच टॉलेड क्लाइंट नीड्स। इसके बाद है एक्सप्लेन डिजिटल मार्केटिंग सर्विस सच SEO, PPC, सोशल मीडिया एंड वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन अ वे ऑफ रेजोनेंट विद क्लाइंट्स। तो इन सर्विस को सेल करने के बताएं कि हाँ भाई, अगर मान लो कोई न्यू क्लाइंट है तो उसको बताएं कि हमारे पास क्या क्या सर्विसेज हैं, ऐसे तुम्हारे बिजनेस में क्या क्या आउटपुट आ सकती है। जैसे SEO की बात करें तो ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें हम अगर किसी क्लाइंट के पास पहले से बिजनेसेस हैं तो उसको हम गूगल में कैसे रैंक कराएंगे। सपोज अगर अभी कोई सिवान में सर्च कर रहा होगा कि बेस्ट डेंटिस्ट इन सिवान, तो वहाँ पे हमारा टॉप पे वेबसाइट कैसे आए, ताकि वो कोई अगर क्लाइंट है या कोई पेशेंट है तो सर्च कर रहा है तो उसको साइट दिखे, तब तो बिजनेस मिलेगा ना। तो उसके लिए SEO करेंगे, या अगर इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो PPC, पे पर क्लिक कैसे करेंगे, सोशल मीडिया, ये सब सर्विसेज हैं। तो इसको करके BDE बिजनेस को क्लोज करता है। अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स नीड, और BDE का ये काम भी होता है कि वो क्लाइंट के साथ मीटिंग करे, कॉल करे, हाँ जैसे भी कनेक्ट करना या चैट करे, जो भी करना है करे, और क्लाइंट्स के नीड को समझे अच्छे से, ठीक है। देन कोलाब्रेशन विद द इंटरनल टीम्स। देन अगर कोई एजेंसी है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है जहाँ पे BDE काम करता है, तो वो क्लाइंट को नीड को समझ करके इंटरनल टीम में, यानी जो एजेंसी के जो अदर टीम मेंबर्स हैं, लाइक जो SEO के या PPC के जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनसे कनेक्ट करके चीज़ों को एक्सप्लेन करके हाँ इस क्लाइंट का, पर्टिकुलर क्लाइंट का क्या नीड है और इनको तुम लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ कोलैबोरेशन भी करना है BDE को सॉरी। देन यहाँ पे है वर्क क्लोजली विद मार्केटिंग, SEO, कंटेंट डिजाइन टीम टू इंश्योर क्लाइंट डिलीवरेबल्स अलाइन विद प्रॉमिस मेड ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस, ठीक है। फिर है प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम क्लाइंट्स टू इम्प्रूव सर्विस ऑफरिंग। इसके बाद है अचीविंग सेल्स टारगेट,
क्लाइंट हर एक बीडीई का एक पर्टिकुलर टारगेट होता है। अगर लाइक वो इंटरनेशनली काम कर रहा है तो किसी क्लाइंट का टारगेट होता है $2000, किसी का $2500, किसी का $500, डिपेंड्स ऑन हिज सैलरी एंड हिज कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे उसको एक टारगेट दी जाती है। तो यहाँ पे वो क्या करता है कि मीट या एक्सीड सेल्स कोड एंड KPIs इंक्लूडिंग रेवेन्यू गोल्स, न्यू क्लाइंट एक्वाजिशन एंड ऑफ सेल्स, ट्रैक सेल्स मैट्रिक्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट फॉर मैनेजमेंट। वो जैसे कि एक BDE की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ एक टारगेट दी जाती है कि तुम्हें हर एक मंथ $2000 या 2500 या 5 सॉरी या $5000 का सेल करना है। ठीक है, तो इस सेल करके तुम्हें जैसे कि सीनियर उनके हो गए, जो कंपनी के CEO हो या उसका टीम लीडर हो या BDE में, तो उसको रिपोर्ट करना हो कि हाँ सर मैंने मंथली में 500 का या 1000 का या $1500 का ही सेल कर पाया, तो क्यों नहीं हो पाया, तो सब रीज़न देना होता है। इसके बाद है कि मार्केट एनालिसिस एंड स्ट्रेटजी। अब देखो, अगर आपके पास कुछ पुराना स्ट्रेटजी है तो बस उसी के बिहाफ पे आप कंटिन्यूस सेल नहीं करोगे, आपको अपने आप को खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ स्टे अपडेट ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड एंड कंपटीटर्स ऑफरिंग, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू प्रोडक्ट्स या सर्विस बेस्ड ऑन मार्केट रिसर्च, क्लाइंट फीडबैक्स, हाउ टू। इसके बाद है हम बात कर रहे हैं, हमने देख लिया कि हाँ BDE का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हमने अभी तक के चीज़ों को समझ लिया कि BDE का क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब इन बिजनेस डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो इसके लिए आपको जॉब जनरली डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री एक IT फील्ड है, तो यहाँ पे यू हैव नीड अ एक्सीलेंट कम्युनिकेशन इन इंग्लिश ड्यू टू यू हैव टू डील विद मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इंटरनेशनली लाइक इन UK, Canada, USA, so you must have your communication in English is too good, then you can proceed for this profile. Okay, तो एसेंशियली स्किल एंड क्वालिफिकेशंस लाइक डिग्री हो तो ज़्यादा बेटर है, डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट, मार्केटिंग या रिलेटेड फील्ड्स। स्किल्स है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद है बिल्ड रिलेवेंट एक्सपीरियंसन, ऑप्टिमाइज योर रिज्यूम अपडेटेड होना चाहिए, नेटवर्क एंड अप्लाई। ठीक है, तो ये है कि तुम्हारा रिज्यूम प्रॉपर हो और कम्युनिकेशन में बेटर होना चाहिए। एक डिग्री हो लाइक बैचलर डिग्री हो ज़्यादा बेटर है। हम इसका समरी कर दे रहे हैं कि ये पूरे चारों पॉइंट्स में क्या है। तो अगर इस पूरे पॉइंट में हम बात करें कि इसमें क्या है, तो इसमें यही है कि मतलब आपके पास एक डिग्री हो ताकि आप वहाँ तक पहुँच पाए। देखो, कोई भी जॉब गेन करने के लिए क्या क्या चाहिए कि आपके अंदर एबिलिटी हो कि वहाँ पे हम जाके इंटरव्यू दे पाए। तो इंटरव्यू देने के लिए आपके पास एबिलिटी होना चाहिए कि हाँ एटलीस्ट बैचलर डिग्री हो। देखो, इफ़ यू हैव एनी स्किल देन यू कैन डू एनीथिंग, बट कभी कभी डिग्री भी मैटर करती है बड़ी MNCs में इंटरव्यू देने के लिए ही, तो एटलीस्ट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। देन इंग्लिश कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, डिग्री, ठीक है, और CV अपडेटेड हो और थोड़ा सा मतलब हो कि सामने वाला कोई सीनियर देख रहे थे इम्प्रेस हो। ठीक है, अब इसके बाद हमने देख लिया कि BD का काम क्या होता है, BD कैसे बने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, BD में जॉब कैसे गेन करेंगे। अब हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें जॉब कैसे गेन करेंगे। सैलरी पैकेज क्या होती है आप देख लेते हैं। सैलरी पैकेज इन BD इन डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो देखो भाई, इसमें पैसे तो भर भर के हैं क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द एजेंसीज अर्न करती है डॉलर में। तो अगर एंट्री लेवल बात करें स्टार्टिंग में, अगर आपको कम से कम एक्सपीरियंस है तो आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है, 0 से 2 साल एक्सपीरियंस है तो इंडिया में 2 लाख से 5 लाख तक अगर बात करें एवरेज तो पर साल, तो कितना पड़ा है अप्रॉक्स 20,000 से, मान लो 20,000 से लेके 35-40,000 50,000 तक आराम से लोग कमाते हैं। ठीक है, ग्लोबली $30,000 से लेके $45,000 स्टार्टिंग का है सैलरी है। ठीक है, अगर थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया 2 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस है तो इंडिया में 5 लाख से 8 लाख तक, तो यानी कितना पड़ा है 60-70 हज़ार से लेके और तुम्हारा 1.5 लाख 2 लाख तक आराम से अर्न करता है लोग। ठीक है, ग्लोबली बात करते हैं 45,000 से लेके 70,000 तक। ऐसे ही अगर मोर देन 5 ईयर एक्सपीरियंस हुआ तो इंडिया में 8 लाख से 15 लाख तक पर ईयर,
एंड ग्लोबली $70,000 से लेके $1,00,000 तक कमाता है लोग। ठीक है, इंसेंटिव अलग होता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा खासा सेल किया है तो इंसेंटिव आपको अलग से देगी कंपनी। यहाँ पे कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे मैं भी जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे कंपनीज फ्लैट बड़े बड़े सिटीज़ में, मुंबई जैसे सिटी में, दिल्ली जैसे सिटी में फ्लैट प्रोवाइड करती है, कार गिफ्ट देती है, एक्सयूवी कार, BMW कार तक गिफ्ट करती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इट्स डिपेंड करता है आपकी सेल्स स्किल कैसी है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। हाँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।